इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट, बिकॉज नॉट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड ऑल दैट, और वो मैंने वी हर्ड द स्टोरी एंड ऑल दैट कि भाई किस तरह बना गैलेक्सी एंड एवरीथिंग. बट डिड यू एक्सपेक्ट कि यार इतनी नेगेटिविटी आएगी शुरू में? बिकॉज मुझे वो टाइम याद है, द अर्ली डेज. अच्छा फनीली किसी के बारे में मतलब क्रिटिसाइज कर दो एंड ऑल दैट. अच्छा फनीली अवाम से प्यार मिला डे वन से. पीपल लव्ड अम्मा. इंडस्ट्री में लोग काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली यू हैड समबडी, मतलब नॉर्मली इतनी आवाज़ थी नहीं ना कि ऑडियंस आके इतना वोकली बोलेगी, और अम्मा अवाम की आवाज़ बन गई. तो वो बातें जो अवाम सोच रही थी उनको अम्मा चैनलाइज कर रही थी. तो वो फिर, और अदाकार होते बहुत ही हसास हैं, आप भी जानते हैं इस बात को, बहुत सेंसिटिव होते हैं. तो वो फिर धूप में मेहनत, मिट्टी, सब कुछ, तो वो फिर जब उनकी उस मेहनत पे कोई उंगली उठाए तो उस पर वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन आए इनिशियली. बट आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम आई फेल्ट लाइक पीपल ऑल्सो रियलाइज कि हाँ ये एक, अब देखें ना बहुत लोग और भी हैं, अब क्या ड्रामा है भी हैं, समथिंग हॉट है, बहुत लोग हैं, फूशिया वगैरह. सिंस दिस मार्केट ओपनड अप बहुत से लोग आए. अब आई थिंक एक नॉर्म बन चुका है, अब लोग नॉर्मल हो चुके हैं चीज़ को लेके. आई थिंक अब लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं, बिकॉज मेरे लिए बड़ा मैटर करता है स्पेशली कि यार अच्छा क्या ड्रामा ने क्या रिव्यू दिया है, अच्छा गैलेक्सी ने क्या रिव्यू दिया है. उसी तरह लोगों के लिए बड़ा दिस इज द थिंग कि अच्छा यार ट्रू इसके अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं तो मैं देखूंगा, मैं टाइम निकाल के देखता हूँ एंड ऑल दैट. तो वो एक, लेकिन ऑल्सो रिव्यूज थोड़े मैनिपुलेट भी हो जाते हैं अब. हाँ ये तो होता है, मगर वो पकड़े भी जाते हैं ना, फिर आपके पकड़े भी जाते हैं. आपको पता लगता है कि आपने 3 एपिसोड्स की बहुत तारीफ की है, तो लोगों ने कहा किथे. अच्छा नॉट टू ब्लो माई ऑन ट्रम्पेट, लेकिन मैंने अक्सर बात नोटिस की कि अम्मा का ना, अम्मा क्योंकि टीवी शौक से देखती हैं और देखती हैं सालों से, तो अम्मा के ओपिनियंस बहुत, मतलब शायद उनकी वो टर्मिनोलॉजी वो ना हो, लेकिन अम्मा की बातें बहुत ऑन पॉइंट होती हैं. और अक्सर देखा मैंने अम्मा स्टार्टिंग में अक्सर ड्रामे कहती हैं बहुत अच्छा है, जैसे वो ड्रामा कभी मैं कभी तुम, फाद मुस्तफा हानी आमिर. अम्मा को स्टार्टिंग ड्रामा अच्छा लगा था, हालांकि लोगों ने उसको स्टार्टिंग पसंद नहीं किया था, स्टार्टिंग में नहीं किया. तो अम्मा शुरू से कहीं अच्छा ड्रामा, आगे इसकी कहानी बहुत बिल्ड होगी, बिल्ड हो गई. सबने कहा हम तो सब कब से कह रहे थे. अच्छा देयर इज अ ह्यूज जनरेशन गैप बिटवीन यू एंड अम्मा, और यू आर नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन, बिकॉज वही वाली बात होती है ना कि यार हमारी जनरेशन वो नहीं थी कि जो टेलीविज़न को उस तरह देखती थी जिस तरह हमारे बड़े देखते थे. हमारे बड़े देखते थे कि अच्छा यार वो 8 बजे तक ड्रामा आ रहे हैं, हट जाओ. मतलब नहीं होता कि आप देखते थे ना. वॉज शी द वन हु इंट्रोड्यूस यू टू द ड्रामा? बिकॉज वही वाली बात है कि हम लोग अंग्रेज़ी फिल्में ज़्यादा देखते हैं, हम लोग सीरीज़ ज़्यादा देखते हैं, हम अपने लोकल ड्रामास को इतना नहीं समझते, स्पेशली जेन ज़ी और ये वगैरह सारे. तो वो एक वो जो इंट्रोडक्शन था, बिकॉज मैं बहुत दफ़ा ये भी देख रहा होता हूँ कि वो अम्मा ऐसी एक हिस्ट्री और एक उससे बात कर रही होती है कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं भी कहता हूँ यार ये जिससे जो पुराना बंदा है उसको ये चीज़ें पता है. अम्मा So was she the one who introduced you to that? ऑब्वियस ये बात है, घर में एक रिवाज था एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने का. मुझे याद है बचपन में हम लोग फैमिली फ्रेंड बहुत शौक से देखते थे. पाकिस्तानी और बहुत ज़्यादा मैंने बचपन में नहीं देखे. एक मिसफिट आता था, मुझे याद है मिसफिट था, हम सब उम्मीद से देखते थे. कॉमेडी वाले शो ज़्यादा देखते थे, बाकी इंडियन कंटेंट बहुत कंज्यूम किया बच्चों ने. हमने आई थिंक सबने किया. वो स्टार प्लस का एक एरा था, वो शाकला का बम बम, असल में डिश टीवी आ चुका था, सोनपरी, शाकला का बम बम वगैरह, वो बड़ा कंज्यूम किया. पाकिस्तानी कंटेंट एज सच का ज़्यादा बनता भी नहीं था बच्चों के लिए, कुछ था ही नहीं. अभी भी देखा जाए तो बच्चों के लिए कुछ खास कंटेंट नहीं है फॉर टीन्स, यू नो, फॉर यंग नहीं है अब. लेकिन अलबत्ता ये हो गया कि बहुत ज़्यादा एक रिवाज बन गया कि बहुत ज़्यादा कंटेंट बन रहा है, क्वालिटी बेहतर हो गई है. पहले कुछ ही ड्रामे आते थे, अब हर चैनल पे 7 बजे का स्लॉट, 8 बजे का स्लॉट, 9 बजे का स्लॉट. तो क्वांटिटी बढ़ चुकी है, और कहीं ना कहीं यू नो टीवी इंडस्ट्री बेहतरी की तरफ जा रही है उस तरह से. अगर अब नंबर्स की बात करें, इंटरेस्ट पहले तो नहीं था ड्रामों में, अगर आप बहुत साल पहले जाएँ आहिस्ते से इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है. तो या अच्छा इंटरेस्ट की बात हम लोग करते हैं, मगर उसके साथ साथ इंटरेस्ट में फिर ये भी होता है कि आपको ये समझ आती है कि अच्छा यार इसके रिव्यूज़ की वजह से मैं इस तरफ इंक्लाइंड हो रहा हूँ. हम लोग पहले ड्रामा बेचते थे कास्ट के ऊपर कि हा स्टार कास्ट आ गई जी, ये ड्रामा देखना ही देखना है. और वो क्योंकि आपके पास इतनी चॉइसेस नहीं होती थी, तो हैंस आपने वो देखना ही देखना है. अब इतना एक पोलराइज हो चुका हुआ है, एवरीथिंग इज टक 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 टक, उसके 5 ड्रामे, उसके 5 ड्रामे, उसके 5 ड्रामे. एंड वी आर नॉट चैनल ड्रिवन एनी मोर, वी आर वेरी प्रोडक्शन हाउस ड्रिवन. 8 से 10 प्रोडक्शन हाउसेज ही हैं आपके पास, वही सारी चीज़ें मैनिपुलेट और वो मल्टीप्लाई वगैरह करें. उसके अंदर क्रिएटिविटी कितनी आपको लगता है हो जाती है? बिकॉज मैंने नोट किया कि हर 3 साल बाद वही ड्रामा रिसाइकल होके आता है. 3 साल भी क्या, बल्कि एवरी फ्यू मंथ्स भी, मतलब कुछ ही हमारे टेम्पलेट्स हैं कहानियों के, उन्हीं को लेके वो दोबारा रिसाइकिल किए जा रहे हैं. अब जो जियो अक्सर इल्ज़ाम लगता है जियो पे कि वो अपने वही कहानी अमीर लड़का और वो नो जो फिरोज़ खान या दानिश तैमूर, तो विच इज़ वेरी ट्रू. अभी शायद स्टार्ट हुआ है फिरोज़ खान, तो उसकी वही मतलब मोरलेस वही कहानी होती है, अमीर लड़का लड़की मिडिल क्लास होगी, प्यार हो जाएगा और इवेंचुअली मतलब
अच्छा, मर्द उसमें से गुंडा भी होगा, मर्द उसमें फिर वो दिखाया वो जुल्म भी कर रहा है, मगर उसको फिर भी आइडियलाइज किया जा रहा है कि वो बैड बॉय है और वो जुल्म कर रहा है, गुंडा है और फलां। लेकिन मजे की बात है अब यहाँ पे लोग चीज़ें चेंज भी कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं अभी मोमा ड्रामा था सबा कमर का, तो मोमा बहुत ही एक ताज़ा हवा का झोंका था कि नॉर्मली वुडंट एक्सपेक्ट कि आपकी जो मेन लीड है एक ग्रे कैरेक्टर है और सारा ड्रामा सबा के कंधों पे है। तो मुझे बड़ा फ्रेश एक फ्लेवर लगा जिस तरह वो शूट भी हुआ है, जो उसकी वाइब भी थी। सैडली एंड पे जाके वो घिसा पिटा राम बन गया। हाँ, तेरे बिन वाला कुछ हुआ। खैर तेरे बिन का भी एक अलग था जो पॉपुलैरिटी जा रही थी, हमेशा एंड में जाके अच्छे देयर वेरी फ्यू जो एंडिंग अपनी एंडिंग करना बहुत मुश्किल है। आई थिंक नूरजहान वाज गुड। नूरजहान वाज रियली गुड, आई लव नूरजहान। अगर आप देखिए मुसद्दिक का ये पहला ड्रामा था और आई वाज रियली अमेज्ड के नहीं पहला नहीं था, पहला आई थिंक हब्स था। नहीं दैट वाज हिज फर्स्ट डायरेक्टोरियल। हब्स किया था उसका। अच्छा, फिर मैंने शायद ये गौर से देखा था, बट नूरजहां मुझे अच्छा लगा था। आई वाज रियली अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ये भी कहना चाहूँगा, हम लोग आई फील लाइक वी आर वेरी हार्ड ऑन आवर लोकल ड्रामास। अगर आप बाहर वेस्ट से कंपेयर करें, उनके सीजन्स होते हैं, ठीक है, तो उनको बहुत मौका मिलता है कहानी को आगे लेके जाके एंड पे ख़त्म करते हैं। अक्सर वो भी चवले मारते हैं। हमारा देखें तो हमारे मतलब साल में हर चीज़ एक लिमिटेड सीरीज है। अगर आप बाहर वेस्ट से कंपेयर करें, एवरी ड्रामा इज ओनली वन सीजन। हमारे ड्रामे तो आगे की होती नहीं है, तो उस हिसाब से फील है कि रेशो बेशक बुरा है, बट फिर भी एटलीस्ट वो नई कहानी लेकर आते हैं, उसको एंड पे निपटाते तो हैं। अब लॉस्ट एक मेरा बहुत फेवरेट शो है, इतने सालों तक चला, हाइप थी, एंड था व्हाटएवर था। तो इस तरह बहुत से उनके शोज का भी एंड भी व्हाटएवर होता है, बट उनके पास 5 साल 6 साल होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा हमारे यहाँ मार्केट डेवलप हो रही है। जैसा आई थिंक अभी उन्होंने नूरजहां के प्रीक्वल का अनाउंस किया। सो वो वही आपको रियलाइज हो रहा है कि जब कोई ड्रामा इतना बड़ा बनता है ना, देन यू सी द पोटेंशियल कि अच्छा यार इसके अंदर पोटेंशियल है टू इसका सीक्वल बनाते हैं या इसका प्रीक्वल बनाते हैं। जिस तरह तेरे बिन का आई थिंक वो सीक्वल करना चाह रहे हैं। आई थिंक इट बी स्पिरिचुअल सीक्वल। पता नहीं कहानी आगे बढ़ेगी क्या होगा, अभी आई थिंक सब हवा में ही है अभी तो उसको लेके। एनीवे, वाज इट टफ फॉर यू एट दैट टाइम कि जब अपने आप को एस्टैब्लिश करना, बिकॉज इंटरनेट पे आना एंड टू मेक अ गुड करियर आउट ऑफ इट, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, नाउ योर चैनल इज़ देयर, कोलैबोरेशंस और वो सारा कुछ होता है ना, ऑल दैट। बट उस टाइम पे इस चीज़ को सीरियसली लेना, मतलब व्हाट वाज द मेन थिंग? गैलेक्सी की बहुत लंबी जर्नी है। लोगों को लगता है ऐसे कि कुछ साल पहले आ गए और यूट्यूब। गैलेक्सी हैज बीन देयर फॉर लाइक 2010 में मैंने इसको स्टार्ट किया इन हाई स्कूल एज अ पैशन प्रोजेक्ट। एक वर्डप्रेस ब्लॉग था, एक फेसबुक पेज था, वो करते करते फिर लम्स चला गया, साथ साथ चलता रहा। फिर लम्स के बाद थोड़ा हमने फोकस किया प्रॉपर इसको 5-6 साल हो गए, बट इट्स बिन देयर फॉर एजेस। तो लोग जो अक्सर ये बात कहते हैं ना, ओ आप पैसे कमा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आई फील लाइक उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि गैलेक्सी 2010 से लेके 2020 तक आई मेड एक सिंगल पेनी मैंने नहीं कमाई। मैं सिर्फ शौक पे काम कर रहा था कि फिल्मों को प्रमोट करना है। What was your early inspirations? Galaxy, Lollywood? I know, growing up I've always felt कि बड़ा एक टैबू था लॉलीवुड। तब वो ज़माना वो था, मतलब कि कुछ खास था भी नहीं। 2007-6 की बात करें तो मुझे यार ये बेचारे हैं, मेहनत करते हैं, इन्हें कोई मुँह नहीं लगाता, बड़ा डार्क हॉर्स से हैं, तो आई वांटेड टू मेक लॉलीवुड साउंड कूल। ये मेरा एजेंडा था इनिशियली। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते फोकस थोड़ा पिवट किया, फिर टीवी की तरफ पिवट किया विद अम्मा टीवी और मैं, तो एक लदा एक चीज़ खुल गई। वरना गैलेक्सी वाज ऑलवेज बट फिल्म्स ओनली इनिशियली। हम अगर अपनी माँ को कन्विंस करना कि यार लोग सुने मैं ये करने लगा। अच्छा, पता है अम्मा का मजे का सी ना, अम्मा इज लाइक दिस ऑफ कैमरा। लोगों को लगता है कि अम्मा पुट्स ऑन एन एक्ट, कुछ लोगों को लगता है, बट अम्मा इज लाइक दिस। अम्मा गॉड गिफ्टेड है, मतलब उनका जो ह्यूमर कह ले या उनका मजाक का है, तो अम्मा हमें हंसाती थी ऑफ कैमरा ये बातें बता के। तो वी थॉट कि दिस कुड बी समथिंग दैट वी कुड डू ऑन कैमरा ऑल्सो। ये बहुत देर से मैंने आइडिया सोचा हुआ था, बट इसको करना पता नहीं लोग कैसे डैट करेंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो करते करते बहुत उसको देर होगी। बल्कि तो अम्मा तो वाज अप फॉर इट। हमने स्टार्ट किया, द फर्स्ट एपिसोड वी शॉट, इट वाज ईमान एंड अम्मा इनिशियली। मैंने नहीं करना था, इट वाज अम्मा एंड ईमान, बट वो शो इतना मतलब सही नहीं बना। ईमान की मुझसे नहीं हो सक रहा, अम्मा भी लगा कि नहीं हो रहा। फिर आई जम्प्ड इन एंड देन वी डिड समथिंग एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। वो पिकअप इतना अच्छा हो गया माशाल्लाह से।